तैयारी अच्छी होने के बावजूद बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो इसी से मुताल्लिक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज आसिम मलिक एंड यू आर वाचिंग आसिम स्पीक। आज की वीडियो में मैं आपको पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। उसकी वजह पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स होते हैं। तो पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये एक आर्ट है, ये एक फन है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स के हवाले से मैं 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि योर पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। आपका पेपर साफ सुथरा होना चाहिए। ये पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर जो है उसको साफ सुथरा नजर आना चाहिए। जो पेपर चेक करने वाला है जब आपके पेपर को देखे तो देखते साथ जो उस पे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो आपकी राइटिंग से रिलेटेड होता है कि आपने कितना नीट एंड क्लीन लिखा है। सेकंड जो थिंग है वो ये है कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम जितनी ज्यादा हेडिंग्स देंगे हमारे मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने गैर जरूरी जो हेडिंग्स है आपने उनसे परहेज करना है। आपने जो है प्रॉपर हेडिंग्स वो आपने देनी है। जो गैर जरूरी हेडिंग्स है, जिसका मतलब जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, ऐसी तमाम हेडिंग्स आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। इस तरह की हेडिंग्स जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स होती हैं, प्रॉपर जो हेडिंग्स होती हैं, बस आप वही यूज करें, गैर जरूरी हेडिंग से परहेज करें। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि योर मटेरियल शुड बी रेलिवेंट। आपके पेपर में जो मटेरियल आप पुट कर रहे हैं, आपका मटेरियल रेलिवेंट होना चाहिए। इनरेलिवेंट मटेरियल जो है उससे परहेज करना चाहिए। बहुत ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि पेपर जो है वो क्वेश्चन की जो आंसर की जो लेंथ होती है उसको देख के मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका जो मटेरियल है ये आपके मार्क्स में बैकबोन की हैसियत हासिल करता है। आपका मटेरियल जितना अच्छा होगा, आपका मटेरियल जितना ऑथेंटिक होगा, उतने ही आपके मार्क्स जो हैं ये अच्छे होंगे। सो आपका मटेरियल जो है ये पेपर से रेलिवेंट होना चाहिए। ये थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड फोर्थ पॉइंट इज के आपने हर क्वेश्चन जो है उसकी एंडिंग लाइन या आप क्लोजिंग लाइन उसको कह लें, वो आपने लाजमी लगानी है। सपोज आपने क्वेश्चन जो है वो किया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाह रहे हैं तो आप उस पे एंड पे लाइन जरूर लगाएं। इसका फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात जो एग्जामिनर होता है वो आपका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है वो उसको सही तरह से देख नहीं पाता, क्योंकि पेपर्स जो है वो जल्दी जल्दी में चेक होते हैं, जल्दी जल्दी वो चेक करते हैं, मेन मेन चीजें उसमें से देखते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर उसकी एंडिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन जो है वो आपने लगाई होगी तो फिर उसको समझ आ जाएगी कि ये आपका सेपरेट क्वेश्चन है, वो उसकी सेपरेट मार्किंग करेगा। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट मैंने निकाला हुआ है वो ये है कि आप पेपर में गैर जरूरी जगह ना छोड़े। जी हाँ, गैर जरूरी जगह जो है ये एग्जामिनर को इरिटेट करती है, एग्जामिनर को तंग करती है, उसको चढ़ाती है एग्जामिनर को। तो आप कोशिश करें कि जितनी जगह मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन लिख रहे हैं और एक लाइन जो है वो आप खाली छोड़ रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपका पेपर जो है ये बिल्कुल आप कह लें कि प्रॉपर होना चाहिए। उसमें गैर जरूरी जो स्पेस आप छोड़ते हैं वो गैर जरूरी स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के एंडिंग पे भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन के स्टार्ट पे भी इस तरह की गैर जरूरी स्पेस जो है, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है स्पेस छोड़ने की, तो उससे आपने परहेज करना है। लास्ट वन पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए कि आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें। जी हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर को आप आसानी दें, आप क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करें कि एग्जामिनर जो है आपके मेन पॉइंट, आपकी हेडिंग्स को देख के उसको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह आता है, और वो जो इंटरनल मटेरियल है उसको देखे बगैर ही आपके पेपर को चेकआउट कर दे और आपकी मार्किंग कर दे। होता इस तरह है कि आपका जो बाज लोग कहते हैं कि आपका पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहते हैं कि पेपर अटेम्प्टेशन का ये स्किल है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है आप उसको सबसे पहले हल करें। जो क्वेश्चन आपको उसके बाद मतलब आता है
उससे थोड़ा कम आपको आता है क्वेश्चन, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करें, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इस तरह आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएं और लास्ट पे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर छोड़ें जो आपको आता है, मतलब लास्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, उसको लास्ट पे छोड़ें। तो ये 6 पॉइंट्स हैं पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स के हवाले से। आपकी राइटिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है, बस आपको अटेम्प्टेशन स्किल्स जो है वो आना जरूरी है। अगर आपके पास अटेम्प्टेशन स्किल्स है तो आप अटेम्प्टेशन स्किल्स की बदौलत बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही, आई होप सो इस वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिली होगी पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स के हवाले से। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया, कुछ सीखा, वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं, इसके हवाले से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई मोटिवेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।